व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? जिज्ञासा। यहाँ पे एक लड़की है और ये सपना देखती है कि इसके सपने में दिखाई दे रहा है कि पानी जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है, जमीन पूरी तरह से सूख गया है, बहुत सारे जीव जो हैं वो मर चुके हैं, आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हम लोग इसी सवाल के जवाब अब ढूंढेंगे कि क्या हमारे अर्थ में भी ऐसा हो सकता है कि पूरे जीव जंतु खत्म हो जाए, पूरे पेड़ पौधे खत्म हो जाएं, पीने को पानी नहीं, जमीन सूखी हो जाए। तो क्या ऐसी होने की संभावना है? चलिए हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेस, यानी कि जो भी रिसोर्सेस है, जैसे कि पानी आपका एक रिसोर्सेस हुआ, आपका कोयला एक रिसोर्सेस हुआ, पेट्रोलियम यानी कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये भी आपका एक रिसोर्सेस हुआ। जो आप खाना पकाते हो गैस चूल्हा वगैरह में, जो एलपीजी गैस यूज़ कर रहे हो, सीएनजी गैस यूज़ कर रहे हो, ये भी आपका एक रिसोर्सेस है। तो इसको कंजर्व करने की ज़रूरत है। कंजर्व करने की ज़रूरत है मतलब कि इसको संरक्षण करने की ज़रूरत है, इसको बचा के चलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि अंधाधुन आप इसको यूज़ करते चले जाएं, ठीक है। तो जब आप लोग इस रिसोर्सेस को केयरफुली यूज करते हो, जब रिसोर्सेज जैसे कोयला है तो कोयला का आप मतलब से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, पेट्रोल डीजल का मतलब यानी केयरलेस यूज़ ना करें, यानी कि एक हिसाब से आप यूज़ करें उसको, और उतना वक्त दे ताकि वो रिन्यू भी हो सके। तो अगर आप लोग जब केयरफुली यूज़ करते हो और कम से कम उस रिसोर्स को इतना टाइम देते हो कि वो रिन्यू हो सके, तो वैसे रिसोर्सेस को हम लोग कहा करते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि आप उस रिसोर्सेस को क्या कर रहे हो? कंजर्व कर रहे हो, उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हो, उसको जमा करने का काम कर रहे हो, संरक्षण करने का काम कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि पानी है, तो पानी आप अंधाधुंध इस्तेमाल ना करें, जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल कीजिए। तो आप उस वाटर को यानी कि उस रिसोर्स को कंजर्व कर रहे हैं। साथ ही साथ अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी सीखेंगे, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि जो भी रिसोर्सेस है, जितना रिसोर्सेस आपको ज़रूरत है उतना ही यूज़ कीजिए, उसको बैलेंस बना के चलिए, और फिर उसको कंजर्व कीजिए यानी बचा के चलिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो इसका इस्तेमाल कर सके। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम लोग हैं, अगर मान लीजिए कि हम लोग अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा कोयला इस्तेमाल किए होते, हद से ज़्यादा कोयला अगर इस्तेमाल किए होते, तो आज जो आप हैं यानी कि आप नेक्स्ट जनरेशन हमारे हैं, तो आप अगर होते तो क्या होता कि डेफिनेटली आपके टाइम पे कोयला नज़र नहीं आता। पानी अगर हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके आने वाली जो पीढ़ी है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर एलपीजी गैस आज अगर हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं बेमतलब के, तो आने वाले पीढ़ी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से जैसे डीजल का इस्तेमाल अगर हम लोग आज ज़्यादा करते हैं तो आने वाले टाइम में उनके लिए डीजल नहीं बचेगा, पेट्रोल नहीं बचेगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें कि जितनी हमारी प्रेजेंट में आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो जो रिसोर्सेज है वो काम में आए, उनके लिए भी काम में आए। तो अगर ऐसा होता है कि आप बैलेंसिंग करते हैं कि खुद अपना जो प्रेजेंट है उसमें भी यूज कर ले रहे हो रिसोर्स को, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रख रहे हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके कई तरीके हैं, यानी कंजर्व करने के, बचाने के कई तरीके हैं। जैसे क्या तरीका हो सकता है? जैसे कि आप थोड़ा सा कम इस्तेमाल कीजिए, मतलब कि मान लीजिए कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बाइक का इस्तेमाल कीजिए अगर वो दूर है, लेकिन अगर बहुत ही नज़दीक में आपके पड़ोस में ही है तो आप पैदल चले जाइए, फिजूल में मत जाइए बाइक लेके। बहुत लोग तो बाथरूम करने भी बाइक लेके चले जाते हैं, बहुत लोग बाजार बहुत नज़दीक होता है तो वहाँ बाइक लेके चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है डीजल पेट्रोल का नुकसान हो जाता है। तो उसको हम लोगों को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ क्या है, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। आप ज़्यादातर रिसाइकलिंग करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, रीयूज़ करने का प्रयास कीजिए।
ठीक है। जैसे कि हम लोग के टाइम पे क्या होता था कि कोयले के चूल्हा हम लोग जलाते थे, तो कोयले के चूल्हा जलाते थे तो जितना जलता था उसका खाना वगैरह जितना बन जाता था, तो उसके बाद हम लोग उस पर क्या करते थे, पानी डाल देते थे, तो जितना बचा हुआ कोयला होता था फिर उसको हम लोग दोबारा यूज कर लेते थे। तो आप उसको रीयूज करने के काबिल बनाइए, रिसाइकलिंग करने के काबिल उसको आप बनाइए। तो इस तरह से क्या होगा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक काम जो है वो हमारे लिए होगा। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते कि ये जो रिसोर्सेस होता है, जो अभी आपको ज़रूरत है वो चीज़ फ्यूचर वाले को भी ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को दोनों में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और ये हमारी पहली ड्यूटी होनी चाहिए कि जितने भी हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, जैसे कि मान लीजिए वाटर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेस्ट के बारे में, जंगल झाड़ी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, या फिर हम लोग मान लीजिए बातचीत करते हैं कोयला के विषय में, पेट्रोलियम के विषय में, तो इन सब को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत होती है। यानी कि आप उसको इतना इस्तेमाल करें जितनी आपकी आवश्यकता है, और साथ ही साथ आने वाला पीढ़ी भी इसको इस्तेमाल कर सके। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे और भी चीज़ें देखते हैं कि जो भी इन्वायरमेंटल सिस्टम में चीज़ें हैं उसको डैमेज ना करें ज़्यादातर। आप जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधे अगर आप बहुत ज़्यादा काट दोगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है, आने वाला पीढ़ी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा या उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा हुआ है। बहरहाल फिर से हम लोग देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि आप जो अभी आपकी ज़रूरत है उतना आप इस्तेमाल कीजिए और उसका मिसयूज़ ना करें, बल्कि उसको आप कंजर्व करते रहे ताकि आने वाला पीढ़ी भी उसको इस्तेमाल करता रहे। जिस प्रकार से पैसा होता है ना, पैसा आप बहुत मिनिमाइज करके खर्च करते हो और सोचते हो कि नहीं मेरा बच्चा भी आप इस पैसे का इस्तेमाल करेगा, तो उसी तरह से आपको रिसोर्सेज को भी कंजर्व करना पड़ेगा, बचा के चलना पड़ेगा। तो जब आप रिसोर्सेज को अपने हिसाब से यूज़ करोगे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी रहने दोगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल हैं जो आपको फॉलो करने हैं। पहला चीज़ तो जितने भी यहाँ पे लाइफ के रूप में है सबका रिस्पेक्ट करना सीखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो ह्यूमन लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, उनको ज़्यादा एजुकेट कीजिए, उनको ज़्यादा नॉलेज दीजिए, उनको ज़्यादा स्किल कीजिए, तो वो ज़्यादा समझ पाएंगे। उसी प्रकार से कंजर्व द अर्थ्स वाइटली एंड डाइवर्सिटी। यहाँ पे जो भी चीज़ है कि फॉरेस्ट वगैरह है, जो शेर वगैरह है, जो बाघ वगैरह हैं, उन सब को भी कंजर्व कीजिए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ जैसे कि जब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत डैमेज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हवा को बहुत डैमेज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारा गाड़ी घोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम लोग प्रदूषित कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिनिमाइज करने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। तो ये सब कुछ हमारी ड्यूटीज़ है, कुछ हमारे कर्तव्य बनते हैं जो हम लोगों को करना चाहिए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम लोग बढ़ सकें। अब हमारे पास एक प्रश्न आता है, वो प्रश्न ये है, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। तो मैंने आपको बताया था कि जिस रिसोर्सेस को आप संरक्षण करते हो, बचाते हो, उसी को हम लोग कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। जैसा कि आप समझ गए होंगे, यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अगला प्रश्न है आपके लिए, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए। बहरहाल आप देख सकते हैं, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। तो आई थिंक आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।